नमस्कार दोस्तों, मैं हूं लोकेंद्र मिश्रा और आप सबका स्वागत है आज के इस क्लास में। हिंदी साहित्य ऑप्शनल हमारा ये जो सिलेबस चल रहा है, इसमें आज हम शुरुआत करने वाले हैं हिंदी कहानी के इतिहास के बारे में। पिछली क्लास में हमने हिंदी की पहली कहानी के बारे में चर्चा किया था कि कौन सी कहानी को हिंदी की पहली कहानी होने का गौरव प्राप्त है। आज हम बात करेंगे हिंदी कहानी के इतिहास में किस तरह से इसको डिवाइड किया गया है, वर्गीकरण किस प्रकार से किया गया है। जैसे अगर हम बात करें कि भक्ति काल क्या है, आदिकाल क्या है, रीतिकाल क्या है, तो हमने ये देखा था कि बेसिकली ये जितने भी काल हमने पढ़े थे वो किसी न किसी तरीके से पद्य पर आधारित थे, कविता पर आधारित थे। जबकि हम जब गद्य का इतिहास पढ़ते हैं, गद्य साहित्य का इतिहास पढ़ते हैं, तो उसमें हमें अलग से कहानी का इतिहास, निबंध का इतिहास, आलोचना का इतिहास, नाटक का इतिहास, उपन्यास का इतिहास पढ़ना पड़ता है। तो पहले हमने शुरुआत की है कहानी से, तो हम पढ़ेंगे कहानी का इतिहास। याद करिएगा, जब हम पढ़ रहे थे भक्ति काल, आदिकाल, रीतिकाल, तो वहां किसी व्यक्ति विशेष के नाम के कारण से ये नहीं बताया गया था कि ये काल कौन सा है। जैसे ऐसा कुछ नहीं आपने पढ़ा कि सूरदास काल, तुलसीदास काल, मलिक मोहम्मद जायसी काल। लेकिन जब हम पढ़ेंगे गद्य साहित्य का इतिहास, तो ये इतिहास किसी न किसी व्यक्ति के केंद्र में रखकर लिखा गया है। जैसे अगर हम कहानी की बात करें तो केंद्र में है यहाँ पे प्रेमचंद। तो प्रेमचंद के पहले की कहानी, प्रेमचंद के समय की कहानी और प्रेमचंद के बाद की कहानी। निबंध के इतिहास की बात करें तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल को केंद्र में रखते हुए लिखा गया कि आचार्य शुक्ल के पहले के निबंध, आचार्य शुक्ल के समकालीन काल के निबंध और आचार्य शुक्ल के बाद के निबंध। उपन्यास में भी ऐसा ही किया गया, प्रेमचंद को ही केंद्र में रखा गया। बात कर लें नाटक की, तो नाटक में जयशंकर प्रसाद को केंद्र में रखा गया कि प्रसाद पूर्व नाटक, प्रसाद के समय का नाटक और प्रसाद के बाद के नाटक। इस तरह से साहित्य में जब हम गद्य पढ़ते हैं तो किसी न किसी व्यक्ति को केंद्र में रख के इतिहास के कालखंडों का विभाजन किया जाता है। तो आज हम बात करेंगे प्रेमचंद पूर्व युग, प्रेमचंद प्रसाद और प्रेमचंद पश्चात। देखिए समझिए क्या है। कहानी की शुरुआत भारत में हुई थी शॉर्ट स्टोरी मूवमेंट के बाद। एडगर एलन पो आपको लिखवाया था मैंने। उसके बाद से भारत में कहानी की शुरुआत हुई। शुरुआत में कुछ कहानियां ऐसी थीं जो कहानी के तत्वों के आधार पर खरी नहीं उतरती थीं, इसलिए उन्हें हिंदी की पहली कहानी नहीं कहा गया। उसके बाद आते हैं हिंदी की पहली कहानी की तरफ। तो अंत में बहुत सारे विवादों और तर्कों के बाद ये पता चल गया कि एक टोकरी भर मिट्टी जो है ये हिंदी की पहली कहानी है, इसको ये गौरव प्राप्त है। तो सबसे पहला अगर हम बात करें कि कैसे विभाजित किया गया, तो प्रेमचंद पूर्व युग को विभाजित किया गया सन 1901 से 1915 के बीच में। इसका मतलब ये नहीं है कि 1915 के पहले प्रेमचंद ने कहानी नहीं लिखी थी, मगर प्रेमचंद अपने वास्तविक रूप में नहीं आ पाए थे। प्रेमचंद जिस चीज के लिए जाने जाते हैं, आदर्शवाद से यथार्थवाद की जो यात्रा है प्रेमचंद की, उसकी शुरुआत भर हुई थी, वो अभी यथार्थवाद में परिवर्तित नहीं हुई थी। इसलिए इस युग को हम प्रेमचंद पूर्व युग कहते हैं और सन 1901 से 1915 के बीच में इस युग को हम मानते हैं। दूसरा युग है प्रेमचंद प्रसाद युग। यहां प्रसाद का मतलब है जयशंकर प्रसाद। तो प्रेमचंद और जयशंकर प्रसाद, इन दोनों के समय में जो कहानियां लिखी गई सन 1916 से 1936 के आसपास का समय, इसे हम कहते हैं प्रेमचंद प्रसाद काल। तीसरा काल, तीसरा युग जो है वो है हमारा प्रेमचंद पश्चात, मतलब प्रेमचंद के बाद। प्रेमचंद के बाद 1936 से लेकर आज तक जो रचनाएं लिखी जा रही हैं, वो जो कहानियां लिखी जा रही हैं, वो सब प्रेमचंद पश्चात युग की कहानियां कही जाएंगी। लेकिन प्रेमचंद पश्चात युग में ही कहानियों को अलग अलग वर्गीकृत कर दिया गया। इस आधार पर पहले को कहा गया उत्तर प्रेमचंद, यानी प्रेमचंद के जस्ट बाद वाला कालखंड सन 1936 से 1955 का कालखंड। यह कालखंड कब का है? जब भारत से सत्ता, ब्रिटिश से सत्ता भारत की तरफ ट्रांसफर होने के लिए काम चल रहा है। सन 1936 से लेकर 1955, इस बीच में आप याद करिए क्विट इंडिया मूवमेंट भी आया होगा और क्रिप्स मिशन भी आया होगा। इसके साथ साथ भारत स्वतंत्रता अधिनियम भी पास हुआ और भारत आजाद हो गया और पहली गवर्नमेंट आजाद भारत की पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में बन भी गई 1936 से 1955 के समय में। यहां पर दो तरह की कहानियां देखने को मिलती हैं। एक को हम कहते हैं प्रगतिवादी कहानी।
प्रगतिवादी कहानी का मतलब सीधा सीधा है मार्क्सवादी कहानी। जो मार्क्स के फॉलोअर हैं, कार्ल मार्क्स के जो फॉलोअर हैं, उनको हिंदी साहित्य में हम प्रगतिवादी कहते हैं, मार्क्सवादी न कह के प्रगतिवादी कहते हैं, लेकिन दोनों बात सेम है। प्रगतिवाद और मार्क्सवाद हिंदी साहित्य में एक ही चीज है। फिर हम आते हैं मनोवैज्ञानिक आधार पर रचनाएं। यहां पर लोगों के मन में एक द्वंद्व चल रहा था, चूंकि सत्ता ट्रांसफर हो गई थी और वो समय ऐसा ऊहापोह वाला समय था कि उस बीच में जो रचनाएं लिखी गई मनोवैज्ञानिक स्तर पे, उनमें एक द्वंद्व देखने को मिलता है, टकराहट देखने को मिलती है, आप कह सकते हैं। फिर आती है सन 1955 से 1960 का समय आता है और इसमें जो कहानियां लिखी गई उन्हें हम नई कहानी के नाम से जानते हैं। इसका नाम नई कहानी क्यों पड़ा, क्यों इसे नई कहानी कहते हैं, इसकी क्या विशेषता है, जैसे जैसे क्लास के लेक्चर्स आगे बढ़ेंगे आपको ये बातें समझ में आने लगेंगी। फिर हम बात करते हैं परवर्ती कहानी, जिसको हम समकालीन कहानी के नाम से जानते हैं। और 1960 के बाद आज तक का जो समय है, आज के समय में जो कहानी लिखी जा रही है सन 60 के बाद, ये सारी कहानी आ जाएगी परवर्ती कहानी में। यहां पर आपको कई अलग अलग तरह की कहानियां देखने को मिलेंगी। एक हो जाएगी अकहानी, जनवादी कहानी, सहज कहानी, सक्रिय कहानी, समांतर कहानी और सचेतन कहानी। सब अलग अलग है। जैसे जैसे हम लेक्चर आगे बढ़ाएंगे, वैसे जब प्रेमचंद पश्चात युग पढ़ेंगे हम, तो हम इन चीजों को डिस्कस करेंगे। आज का हमारा फोकस इतना ही था कि हम हिंदी कहानी को किस तरह से बांटा गया इतिहास को ये समझ लें, और उसके साथ साथ ये भी समझ लें कि प्रेमचंद पूर्व युग में क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट हैं, क्या हुआ था प्रेमचंद युग में, कौन सी कहानियां लिखी गई, उनकी विशेषताएं क्या है, ये हम आज समझेंगे। तो चलिए समझते हैं प्रेमचंद पूर्व युग के बारे में, जो सन 1901 से 1915 ईस्वी तक माना जाता है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि इस युग की प्रमुख कहानियां कौन कौन सी थीं। तो आप याद करिए, यही वो युग था जब हिंदी की पहली कहानी के लिए जद्दोजहद शुरू हो गया था कि किस कहानी को हिंदी की पहली कहानी मानी जाए। चूंकि कहानियां लिखी जा रही थी, मगर कौन सी कहानी कहानी के तत्वों के आधार पर खरी उतरती है, इसका मूल्यांकन किया गया। काफी लोग दावेदार थे, माधवराव सप्रे से लेकर बंग महिला, उसके बाद आचार्य रामचंद्र शुक्ल भी थे उसी में। तो इन सारे, उसके बाद ये थे, उसने कहा था, इसके रचयिता गुलेरी जी जो थे, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, तो ये सारे लोग दावेदार थे कि पहली कहानी किसकी कहानी को मान लिया जाए। खैर, प्रेमचंद पूर्व युग में क्या था कि कहानियों का, भारत में कहानियों की शुरुआत हो रही थी। अभी आप कह सकते हैं कहानियां जस्ट लिखी जा रही थी, अभी शुरुआत ही हुई थी। भारत में कथा पहले से था, कथावाद पहले से था, मगर कहानी पहले से नहीं थी। तो कथा को किस तरह से कहानी में, ये जो यात्रा है, कथा की कहानी की तरफ यात्रा, ये प्रेमचंद पूर्व युग में देखने को मिलती है। सहज कहानियां लिखी जा रही थी, जिसमें आदर्शवाद बहुत ज्यादा हुआ करता था और यथार्थवाद बहुत ही नगण्य हुआ करता था। इसी बीच में एक टोकरी भर मिट्टी को हमने कह दिया कि ये हिंदी की पहली कहानी है। महत्वपूर्ण कहानियों में पहली कहानी एक टोकरी भर मिट्टी, फिर चंद्रधर शर्मा गुलेरी की उसने कहा था, दुलाई वाली जो बंग महिला थी उनकी रचना, और 11 वर्ष का समय आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचना। ये महत्वपूर्ण कहानियां थी। बात करें कि विशेषताएं क्या थी, तो विशेषताएं ये थी कि पहली बात, आदर्शवाद प्रमुखता से था। चूंकि भारत में कथावाद की संस्कृति पहले से थी, सनातन से, हितोपदेश, पंचतंत्र, रामायण की कथाएं, महाभारत की कथाएं, तो इससे कथा तो चलती आ रही थी, मगर कहानी में परिवर्तन होना, यानी यथार्थवाद में परिवर्तन होना, इसकी शुरुआत भर हुई थी। यथार्थवाद की शुरुआत हुई थी। कारण क्या है कि भारत में पुनर्जागरण की शुरुआत हो चुकी थी। पुनर्जागरण, जब हम इतिहास पढ़ें या फिर राज व्यवस्था पढ़ें, तब हम पुनर्जागरण, इतिहास खास करके इतिहास में हम पुनर्जागरण की बात करेंगे, रेनेसा की बात करेंगे। लेकिन जब यही पुनर्जागरण साहित्य में आके नवजागरण हो जाता है, और इसको हम कहते हैं नवजागरण का काल। लोगों के मन में पुनर्जागरण होना, रेनेसा होना, इसको कहते हैं अंग्रेजी में रीबर्थ, नया जन्म एक तरह से हो जाना। तो भारत में ये समय था 19वीं शताब्दी, 1901, 1902, 1905, ये समय जो आप देख रहे हैं, 19वीं शताब्दी की शुरुआत, ये वो समय था भारत में जबकि यथार्थवाद की शुरुआत, पुनर्जागरण, यानी कि साहित्य की भाषा में कहें तो नवजागरण के कारण ये सारी चीजें हुई थी। इसमें एक ही चीज आपको याद रखनी है, प्रेमचंद पूर्व युग में मैं 3-4 बातें बोल रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। आपको याद रखना है कि प्रेमचंद पूर्व युग सन 1901 से 1915 के बीच में है। प्रेमचंद पूर्व युग में जो कहानियां लिखी गई वो ये कहानियां हैं,
और प्रेमचंद पूर्व युग में आदर्शवाद कहानियों में यथार्थवाद के ऊपर हावी था। हालांकि यथार्थवाद की शुरुआत हो गई थी और इस यथार्थवाद के शुरुआत का कारण ये था कि भारत में साहित्यिक नवजागरण की शुरुआत हो गई थी और राजनीतिक स्तर पर भी बहुत सारे समाज सुधार आंदोलन चलाए गए थे। ब्रह्म समाज के द्वारा, फिर आर्य समाज के द्वारा ये तमाम आंदोलन चले थे और बहुत सारी कुरीतियों को समाप्त किया गया था। तो एक तरह से भारत की जनता में पुनर्जागरण हो रहा था और इस समय में जो कहानियां लिखी गईं वो धीरे धीरे यथार्थवाद की तरफ बढ़ रही थी। इस कालखंड की, इस युग की, प्रेमचंद पूर्व युग की प्रमुख कहानियों में से सबसे महत्वपूर्ण कहानी है उसने कहा था, जो कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने लिखा था। अब इसके बारे में हम थोड़ा सा समझ लेते हैं कि इस कहानी में वास्तव में है क्या। देखिए, उसने कहा था जो कहानी है, ये कहानी है बलिदान की, त्याग की और प्रेम की। आप ये कह सकते हैं कि प्रेम में त्याग की, बलिदान की कहानी है, उसने कहा था। क्या होता है इसमें, पात्र आप समझिए कौन थे। एक पात्र थे लहना सिंह, एक पात्र है लहना सिंह और एक है उनकी प्रेमिका। दोनों छोटे छोटे 8-10 साल के रहते हैं। तो अमृतसर के एक बाजार में मिलते हैं और वहीं पे दोनों में बातचीत होती है। 8-10 साल के बच्चे हैं और बातचीत होती है। लहना सिंह पूछता है उससे कि तेरी कुड़माई हो गई, तो वो कहती है धत और भाग जाती है। इस तरह से मतलब भाषा में लिखा गया है। आप उसको अगर पढ़िएगा, कहानी को मैंने पढ़ी हुई है, तो वो कहानी जो है आपको उसमें पंजाबी भाषा की झलक देखने को मिलेगी। पंजाबी जो लोग है वो आपको देखने को उसमें मिलेगा। तो लहना सिंह और उसकी प्रेमिका पहली बार 8-10 साल की उम्र में अमृतसर के एक बाजार में मिलते हैं। फिर 25 साल के बाद वही प्रेमिका लहना सिंह से दोबारा मिलती है। अब दोबारा मिलती है तो 25 साल तक तो इंतजार करेगी नहीं, उसकी शादी हो गई थी, उसका एक बच्चा भी हो गया था। तो प्रेमिका की शादी जब होती है, उसका पति है हजारा सिंह और पुत्र है बोधा सिंह। ये दोनों आर्मी में चले गए हैं और ये प्रथम विश्व युद्ध के थीम पर लिखा गया है। अब प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी और फ्रांस के बीच में लड़ाई चल रही है और इस लड़ाई के समय में ही दिखाया गया है कि हजारा सिंह और बोधा सिंह, ये हजारा सिंह जो है ये सूबेदार है, तो प्रेमिका को लिखा गया है कि सूबेदारनी है। सूबेदारनी जो है वो लहना सिंह से कब मिली थी? अमृतसर में मिली थी, 8-10 साल की एज थी इनकी। उसके बाद 25 साल बाद मिलती है, तो एक पुत्र भी है और एक हजारा सिंह नाम का पति भी है। दोनों सेना में हैं, लहना सिंह भी सेना में है। तो इसने सिर्फ ये कहा था कि मेरे बच्चों की तुमको रक्षा करनी है, मेरे बच्चे की और मेरे पति की जान तुम बचा लेना, मैं तुमसे आंचल पसार के ये भीख मांगती हूँ, ये इनकी प्रेमिका ने कहा था। अब ये लहना सिंह के मन में ये बात घर कर गई कि मुझे हर हालत में अपने प्रेमिका के पति को और पुत्र को बचाना है। इसी कड़ी में क्या होता है, युद्ध चलता रहता है और ये बीमारों के लिए एक गाड़ी आती है, उसमें हजारा सिंह को और बोधा सिंह को बिठा देते हैं और भेज देते हैं और खुद लड़ते लड़ते कई बार जान भी बचाई इनकी और अंत में ये मर जाते हैं। इनको गोली वोली लग जाती है। जब गोली वोली लगती है तो ये पहली कहानी है हिंदी साहित्य की जिसमें फ्लैशबैक का सीन है। फ्लैशबैक मतलब पीछे जाके सोचना। आप देखते होंगे कोई फिल्म ऐसी होती होगी कि कहानी की शुरुआत होती है, कोई आदमी है वो कहानी सुना रहा है और फिर वो पीछे लेके जाता है। ठीक वैसे ही फ्लैशबैक की शुरुआत होने वाली हिंदी की पहली कहानी है, उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की। अब जब ये मरने वाले होते हैं तो इनको ध्यान में आता है वही अमृतसर का सीन इनके दिमाग में चलता है। 8-10 साल पहले की एज का वो सीन चलता है इनके दिमाग में, जब ये पंजाब में अमृतसर में मिले थे और उनसे बातचीत हुई थी। इस कहानी का शीर्षक उसने कहा था क्यों है? इसलिए है उसने कहा था क्योंकि उसने यानी कि उसकी प्रेमिका ने कहा था कि तुम मेरे बच्चे की और मेरे पति की जान बचाओगे। सिर्फ उसने कहा था, एक लाइन है और इसी लाइन पर यह पूरी कहानी लिखी गई है। और हिंदी साहित्य में प्रेमचंद पूर्व युग की एकमात्र अत्यंत महत्वपूर्ण कहानी में से, शानदार कहानी में से उसने कहा था को माना जाता है। तो आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं प्रेमचंद पूर्व युग के साथ। प्रेमचंद प्रसाद युग और आगे के जितने भी युग हैं इसमें हिंदी साहित्य में कहानी के इतिहास में, वो अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए। अगर अच्छा लगता है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उससे भी जुड़ें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।